14 अप्रैल का दिन है आज। बाबा साहेब की जयंती है और इस संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कितने सारे काम इस सिस्टम में बैठे लोग कर रहे हैं। विधानसभा में बैठे लोग, राज्यसभा में बैठे लोग, उन मंत्रालयों के नीचे काम करने वाले लोग और पुलिस प्रशासन प्लस जितनी भी जुडिशरी है वो कर रही है। हमारे किसान नेता भाई रवि आज़ाद 100 दिन से ज़्यादा समय हो गया है वो भिवानी जेल में है और उनके घर वालों को अब उसका फ़ोन मिला है। साथ के साथ घर वालों पर दबाव बनाया जा रहा है कि बाहर का कोई व्यक्ति उनसे ना मिले और जमानत हो नहीं रही है क्योंकि सिस्टम ये चाहता है कि वो मतलब भाजपा के विरोध में ना बोले, विधानसभा में बैठे चोरों के खिलाफ ना बोलें, वो किसानों की हक की आवाज़ ना उठाए। और इसलिए ये समाज के लोगों का, किसानों का, बाकी लोगों का दायित्व बन जाता है कि वो इस लड़ाई को, मुहिम को तेज करें कि रवि आज़ाद को रिहा किया जाए। जो मुख्य आरोपी थे वो सब बच्चे बाहर आ चुके हैं, उन सब की जमानत हो चुकी है। रवि की जमानत सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो सिस्टम के आगे झुक नहीं रहा। तो हम चले हैं आज 14 अप्रैल को भिवानी की जाट धर्मशाला। सुबह 11 बजे की मीटिंग रखी गई है और मीटिंग के बाद ये विचार है कि हम इस बात के ऊपर कुछ निर्णय लें कि किस तरह से उस मुहिम को तेज़ किया जाए कि गांव-गांव जाया जाए। तो पूनम जी क्या कहेंगे आप? मतलब आपने तो ये दंश झेला है कि जब जेल में होते हैं तो घर वालों पर क्या बीत रही होती है, वो थोड़ा सा बताएंगे आप? उसको तो 100 दिन से ज़्यादा हो गए, हम तो चंद दिनों के लिए गए जब भी गए। जिस पे बीतती है ये चीज़ें उसी को पता होता है। और उस दर्द को तो खैर नहीं भुला सकते। और उसको तो जो रवि आज़ाद है उनको तो 100 दिन हो गए हैं। अगर वो एक दिन भी ना मतलब उनसे बात होए या घर में ना आए, एक पल ही बिताना भारी हो जाता है। और इस जैसे माहौल के अंदर कि पता नहीं मतलब सरकार जो है पूरी की पूरी उसके पीछे लगी हुई है, क्योंकि जो बंद किया है उसको अंदर लेके गए हैं, जेल के अंदर लेके गए बिना किसी अपराध के, पता होते हुए क्योंकि सबको पता है कि उसका कोई कसूर ही नहीं था, मतलब वो मौजूद ही नहीं था उस जगह मौके के ऊपर। उसका कसूर केवल इतना था कि उसने अपनी गाड़ी अपने तो क्योंकि सामाजिक आदमी है वो। और मुझे जहाँ तक लगता है ऐसे जो सरकार है या फिर जो प्रशासन है वो ये चाहता है कि जो लोगों का समाज के अंदर न्याय होता था उससे विश्वास उठ जाए। हाँ, पंचायती सिस्टम से सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए चाहते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं उनके ऊपर ना। तो आपको क्या लगता है कि पंचायत का जो फैसला है वो कितना सही था और उस फैसले के साथ सिस्टम क्यों एग्री नहीं कर रहा, जबकि हमेशा ये रहा है कि जो पंचायत ने फैसला कर दिया वो मानना पड़ता है, लेकिन SC/ST एक्ट का सहारा लेकर, पोक्सो एक्ट का सहारा लेकर गलत गैर संवैधानिक तरीके से एक नौजवान की ज़िंदगी को ख़राब करने की योजना ये बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रेशर से जो वो हर किसी को मना लेंगे। पर देखने वाली बात ये रहेगी कि हम भी कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, कौन कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकता है। समय के पास हर सवाल का जवाब होता है कि ये कदम किसके लिए नुकसानदायक रहेगा और कौन इससे जागेगा और कौन इससे भागेगा। तो मिलते हैं, भिवानी के साथ ही आसपास के लोग जो आ सकते हैं ज़रूर पहुंचिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं। जाट धर्मशाला भिवानी 11 बजे 14 अप्रैल 2026। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।